परीक्षित ने कहा, भगवान म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला पुरुष है उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाण का अर्थ होता है मरने वाला, दूसरा अर्थ होता है म्रियमाण यानी जो पल पल मर रहा है। हम लोग पल पल ही तो मर रहे हैं। कल तक बच्चे थे, अब जवान हो गए, अब जवान है, कल बुढ़े हो गए। तो हर पल क्या हो रहा है? हर पल हम क्षीण होते जा रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। एक तो ऐसा मरना हुआ, दूसरा मरना सबको है, पर डॉक्टर कह देना कि केवल 6 महीने के हो, भयंकर बीमारी हो गई, तो फिर व्यक्ति पल पल मरता है। तो जैसे मरना है उसे क्या करना चाहिए? जब ये प्रश्न किया तो गंगा के तट पर सुखदेव जी बैठे हैं। सुखदेव जी ने भागवत के 2 स्कंद से बोलना शुरू किया। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशुयः पर। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, राजा हो ना इसलिए सबके लिए प्रश्न किया है। जैसे पता चल जाए मेरी मृत्यु नजदीक है, उसे 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से काम? बोले श्रोतव्यः, कीर्तव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता भयम्। क्या प्यारी बात कहते हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च, स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। जिसे पता चल जाए मेरी मृत्यु नजदीक है, उसे 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से काम? बोले सबसे पहले सुनना चाहिए। राधे राधे। क्या सुनना चाहिए? दुनिया भर की पंचायत नहीं, कथा सुननी चाहिए। हम लोगों का हाल क्या है? कथा में आए तो नींद लग जाती है, और दुनिया भर की गपाष्टक चालू हो जाए तो नींद खुल जाती है। यहां तो मैं देख रहा हूं हमारे जितने भी श्रोता बैठे सब बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, पर कहीं कहीं ऐसा दृश्य आता है सामने कि व्यास जी कथा कर रहे हैं और लोग आराम से नींद पूरी कर रहे हैं। देखो, सुनेंगे तो आपका ही लाभ है, इसलिए श्रोतव्य, सुनना, श्रवण करना चाहिए। और जो सुना उसके बाद क्या करना चाहिए? बोले कीर्तव्यश्च, फिर कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का एक अर्थ ये भी होता है कि जो सुना उसे दूसरे को सुनाओ। राधे राधे। राधे राधे। जो कथा आप सुन के जा रही हो माता हो, उसको दूसरे को सुनाओ। अब आप कहेंगे हमें तो याद ही नहीं रहेगा, कैसे सुनाए? जितना याद रहता है उतना सुनाओ। मैं एक जगह कथा गा रहा था महाराष्ट्र में, एक जगह है सेगांव, नागपुर से आगे हम लोग जाएंगे तो बड़ा सुंदर एक शहर है सेगांव। सेगांव के पास में एक जगह जलगांव जामोद। तो एक बार मैं वहां भागवत जी की कथा गाने गया, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे जाने से पहले पूरा पांडाल फुल। मंच पे मैं पहुंचू 3 बजे, 2:30 बजे पूरा पांडाल फुल। तो मैंने वहां एक माता जी को देखा, जो मैं कथा में सुनाता 3.5 घंटे, जो 3.5 घंटे तक मैं कथा में कहता, जो भी दृष्टांत देता, जो भी बात कहता, एक श्लोकों को छोड़ करके एक माता जी पूरा की पूरा 3.5 घंटे का पूरा चैप्टर एक कागज पे लिख करके रात में मुझे लाके दे देते। अब सोचो कैसे कैसे श्रोता। मैंने क्या कहा, पूरे 3.5 घंटे सामने बैठ के उनको कथा सुनना, और पूरा की पूरा चैप्टर लिख करके ज्यों का त्यों मुझे रात में ही ला करके बोले महाराज श्री आज आपने ये कथा सुनाई। जय। इसका मतलब ऐसे भी सुनने वाले हैं कि एक शब्द छूट ना जाए, एक शब्द रह ना जाए। इसलिए श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, जो सुना उसको सुनाओ। बीच में संकीर्तन हो तो खूब चैतन्य महाप्रभु की तरह कीर्तन करो।
पर हम लोग संसारी आदमी है ना, पिक्चर का कितना भी टेढ़ा मेढ़ा गाना हो 1 सेकंड में गा लेते हैं, और भगवान के संकीर्तन की बात आए तो हमें गाने में शर्म लगती है। एक बार तो मैं किसी गाड़ी में बैठ के जा रहा, जैसे ही बैठा तो उसमें गाना चल रहा था, मेरा दिल बोले चाय चू चाय चू। तो मुझे लगा ये पता नहीं क्या इसमें चला रखा है। हम लोग यही तो देखते हैं समाज में, कीर्तन संकीर्तन की बात आए तो हमें शर्म लगती है, और भगवान का नाम लो तो वो लेना नहीं चाहते, और इधर उधर की बातें हो तो उसमें हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्य, सुनिए, सुनिए, सुनने के बाद कीर्तव्यश्च, कीर्तन करिए। तीसरी बात बोले स्मर्तव्यश्च, स्मरण करिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, तुम 7 दिन तक नहीं मरोगे, लेकिन हम लोग संसारी हैं, हमारे पास क्या गारंटी है कि हम अगले क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कोई गारंटी नहीं भाई, अगले क्षण क्या होने वाला है हमें क्या पता, कुछ नहीं पता। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम 7 दिन तक मरोगे नहीं, ये पक्की बात है, इसलिए 7 दिन तक प्रेम से कथा सुनो। परीक्षित ने कहा भगवान, मरने वाला पुरुष जो हो उसे और क्या करना चाहिए? तो यहां सुखदेव जी ने बताया, परीक्षित ध्यान से सुनो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। जिसे पता चल जाए मेरी मृत्यु नजदीक है, उसे सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। क्या जीतना चाहिए? आसन। जितासनो, और आसन जीतने के बाद बोले श्वास को जीतना चाहिए। श्वास को जीतने के बाद संग को जीतना चाहिए। जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ जाएगा रंग। संग को जीतने के बाद फिर इंद्रियों को जीतना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संग को जीतने के बाद इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने का मतलब है कि हम आंख से भगवान का दर्शन करें, कान से भगवान की कथा सुने, पांव से चल के भगवान के मंदिर तक जाएं। ये इंद्रियों को जीतना